एक जंगल में जो कि भयावह था, रहस्यमय था और डाकुओं से भरा हुआ था। इस जंगल में 36 डाकुओं का एक समूह रहता था, जो निर्दयता से यात्रियों को लूटता और मारता रहता था। इन डाकुओं का सरदार भैरवनाथ था, जो न केवल बलशाली था, बल्कि चतुर और चालाक भी था। उसने अपने डाकुओं को सिखाया था कि डर और लालच से लोग आसानी से झुक जाते हैं। 36 डाकुओं का यह गिरोह जंगल के हर कोने पर छाया हुआ था और हर व्यक्ति जो उस रास्ते से गुजरता उनका शिकार बनता। भैरवनाथ ने एक अजीब नियम बना रखा था कि लूट का हिस्सा बराबर बांटा जाए और अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यही कारण था कि उसका गिरोह संगठित और ताकतवर बना हुआ था। जंगल के एक कोने में एक साधु रहते थे, जिन्हें लोग महात्मा प्रज्ञानंद के नाम से जानते थे। साधु का जीवन तपस्या और सेवा में बीतता था। उनके पास 3 लकड़ी के डंडे थे, जिन्हें वे हर समय अपने साथ रखते थे। उनके बारे में यह माना जाता था कि इन डंडों में कोई अलौकिक शक्तियां हैं, जो बुराई को खत्म कर सकती हैं। एक दिन भैरवनाथ ने साधु के बारे में सुना। उसे लगा कि साधु के पास जरूर कोई खजाना है और वह इसे लूटने के लिए आतुर हो गया। उसने अपने 36 डाकुओं को साधु के आश्रम पर हमला करने का आदेश दे दिया। जब डाकुओं का दल साधु के आश्रम पहुंचा, तो साधु शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। डाकुओं ने उन्हें धमकाया और पूछा, तेरे पास जो भी धन है उसे निकाल दे, नहीं तो तुझे मार देंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 डंडे हैं, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। डाकू यह सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि साधु ने डर के कारण यह बात कही है, लेकिन भैरवनाथ को साधु की आंखों में कुछ खास दिखाई दिया। उसने साधु से पूछा, इन डंडों में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? साधु ने कहा, पहला डंडा सत्य का प्रतीक है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा डंडा धर्म का प्रतीक है। धर्म का पालन करने से ही तुम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा डंडा संयम का प्रतीक है। और अगर तुम अपने लालच और क्रोध पर नियंत्रण पा लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधु की बातों ने डाकुओं के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। भैरवनाथ ने महसूस किया कि उनकी लूट और हिंसा का जीवन उन्हें सिर्फ पाप और अंधकार की ओर ले जा रहा है। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और अपने हथियार त्याग दिए। 36 डाकुओं ने साधु की शरण ली और उनके मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू किया। वे सत्य, धर्म और संयम के मार्ग पर चलने लगे। साधु की शिक्षा ने न केवल डाकुओं का बल्कि पूरे इलाके का जीवन बदल दिया। मित्रों, एक और कहानी 36 डाकुओं की ही है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिनका नाम सोमनगर था। इस राज्य पर राजा धर्म नारायण का शासन था। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा पालक राजा थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति थी, लेकिन एक समस्या ने पूरे राज्य को परेशान कर रखा था। राज्य के पश्चिमी जंगल में 36 डाकुओं का एक खतरनाक गिरोह रहता था। ये डाकू यात्रियों को लूटते, गांवों पर हमला करते और लोगों को डराते। उनकी वजह से राज्य की सीमाओं पर हमेशा भय और असुरक्षा बनी रहती। उसी राज्य में एक साधु महात्मा जनार्दन रहते थे। वे अपनी साधना और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन साधु को जंगल में ध्यान करते हुए एक अद्भुत अनुभव हुआ। एक दिव्य सुनहरी गाय उनके पास प्रकट हुई। इस गाय की खासियत यह थी कि जहां भी यह जाती, वहां समृद्धि और शांति फैल जाती।
गाय से सुनहरी रोशनी निकलती थी और उसकी उपस्थिति से लोग धन्य महसूस करते थे। साधु ने इस गाय को अपनी जिम्मेदारी समझा और उसे अपनी कुटिया में रखा। साधु ने कहा, यह गाय केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। 36 डाकुओं के सरदार भैरवनाथ को जब इस गाय के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अपने साथियों से कहा, अगर हम इस गाय को पालें तो ना केवल हमारी इच्छाएं पूरी होंगी बल्कि पूरा राज्य हमारे कदमों में होगा। डाकुओं ने योजना बनाई कि वे साधु की कुटिया पर हमला करेंगे और गाय को अपने कब्जे में ले लेंगे। राजा धर्म नारायण को साधु और गाय के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने साधु से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा साधु की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने गाय को देखा और उसकी दिव्यता को महसूस किया। राजा ने साधु से कहा, यह गाय आपके पास सुरक्षित नहीं है। डाकू इसे चुरा सकते हैं। कृपया इसे मेरे महल में लाने की अनुमति दें। लेकिन साधु ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह गाय केवल सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ रह सकती है। इसे महल ले जाने का प्रयत्न मत करें। अगर डाकू इसे चुराने आए तो उन्हें इसका महत्व समझाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक अंधेरी रात 36 डाकुओं ने साधु की कुटिया पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, गाय की दिव्य रोशनी से उनके कदम रुक गए। वे डर गए और आश्चर्य के साथ खड़े रह गए। साधु कुटिया से बाहर आए और कहा, तुम लोग इस गाय को चुराने आए हो, लेकिन यह गाय तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। अगर तुम इसे अपने लालच के लिए ले जाने का प्रयत्न करोगे तो यह तुम्हारे जीवन को और अंधकार में बना देगी। डाकुओं ने साधु की बातों को नजरअंदाज किया और गाय को ले जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय को छूने का प्रयास किया, गाय अदृश्य हो गई। डाकू हक्का बक्का रह गए। साधु ने डाकुओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोग लालच और हिंसा के कारण अपने जीवन को अंधकार में डाल चुके हो। यह गाय केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपनी बुरी आदतें छोड़ धर्म के मार्ग पर चलो। डाकुओं के दिलों में साधु की बातों ने गहरी छाप छोड़ी। भैरवनाथ ने सबसे पहले अपना हथियार त्यागा और साधु से क्षमा मांगी, और धीरे धीरे बाकी डाकुओं ने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया। जब राजा को यह घटना पता चली तो वे साधु के पास पहुंचे और डाकुओं के परिवर्तन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा, आपने इन डाकुओं को जो शिक्षा दी है वह अतुलनीय है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य के गुरु बने और पूरे राज्य को धर्म और सत्य का पाठ पढ़ाएं। सुनहरी गाय पुनः प्रकट हुई और पूरे राज्य में घूमने लगी। जहां भी वह जाती वहां सुख, शांति और समृद्धि फैलाती। डाकू अब साधु के शिष्य बन गए और लोगों की सेवा करने लगे। मित्रों, इस प्रकार साधु, राजा और सुनहरी गाय ने मिलकर ना केवल 36 डाकुओं का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है मित्रों कि लालच, हिंसा और बुराई के जीवन से मुक्ति केवल सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने से ही। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।